नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक को कवर करूंगा, 4 सब्जेक्ट्स है जिस पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए वो सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, सवाल ये है कि किसे लेना चाहिए प्रोटेक्शन। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सबको मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा मिला हुआ है और मौलिक अधिकार में ही जो है यह लिखा गया है साफ साफ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वो हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक बने, संरक्षक हों। और हमारे जो नेचुरल गार्जियन हैं मौलिक अधिकार के, वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 कहता है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा तो सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 32 यह कहता है कि यदि भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप अपने मौलिक अधिकार से संरक्षण आप लेने की गारंटी आपको मिल सकती है। आप आवेदन कर सकते हैं, आपको कोर्ट आदेश कर सकती है कि आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। तो यदि कोई कपल जो शादी करते हैं उनका यह अधिकार है कि वो अपने प्राइवेट लाइफ में कैसे रहें, किस तरीके से रहें, किसके साथ विवाह करें, किसके साथ रहें, ये बिल्कुल उनका अपना अधिकार है, बल्कि उनका एक मौलिक अधिकार है जिसका हनन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आमतौर से जब शादी हो जाती है, संविधान कहता है कि कोई भी बालिग लड़का या लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। जब शादी हो जाती है उसके बाद भी जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, आमतौर से, हालांकि लड़के के परिवार वाले भी ऐसा करते हैं, लड़की के परिवार वाले जो होते हैं वो शादी को मानते नहीं हैं, अलग अलग तरीके से धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। शादी हो गई, उनको सर्टिफिकेट दिखा दिया गया, तब भी पुलिस को पैसे खिला करके या कैसे भी पीछा करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। उस वक्त यह जरूरी हो जाता है कि आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। हालांकि आप इंटीमेशन लेटर भिजवा देते हैं तो पुलिस के बहाने खत्म हो जाते हैं। पुलिस यह नहीं कह सकती है कि हमें कोई सूचना नहीं है कि लड़का और लड़की कहाँ है। जब आप इंटीमेशन लेटर भिजवाते हैं तो पुलिस ये बहाना नहीं बना सकती। अगर बहाना बनाती है, परेशान करती है, तो कोर्ट में इंटीमेशन लेटर का जो रिसिप्ट होता है वो भी दिखाया जा सकता है। लेकिन इंटीमेशन लेटर भेजने के बावजूद भी कई बार पुलिस जब नहीं मानती है तब हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है और वहां जाकर के प्रोटेक्शन के लिए आदेश लेना पड़ता है। और जब यह प्रोटेक्शन आदेश हो जाता है तो यह आदेश सीधे सीधे एसपी ऑफिस में और आपके थाने में जाता है, जहां पुलिस वाले को मजबूरी में या चाहे जैसे भी हो उनको प्रोटेक्शन आपको देना ही पड़ता है। तो ये है कपल के लिए है। अगर आप समझते हैं कि आपके जीवन को खतरा है तो आप निश्चित रूप से, आप जिस स्टेट के भी रहने वाले हों, जिस स्टेट में रहते हों, उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है यह भी कि जब हम प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे तो कोर्ट के सामने हम जो पिटीशन फाइल करेंगे उसमें लिखेंगे कि ये जो कपल हैं वो मैरिड हैं, इस दिन इस तारीख को इन्होंने शादी किया है। तो उस समय कोर्ट जो है शादी का प्रूफ मानती है कि शादी का प्रूफ क्या है, और शादी के प्रूफ के तौर पे आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है और वो मैरिज सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड भी होना चाहिए। तो यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है लेकिन आपके दिमाग में डाउट है कि पता नहीं मेरा मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर फ़ोन करके सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक 7 डेज आप बात कर सकते हैं और सर्टिफिकेट की जांच भी करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करवा लेंगे तो आप आसानी से पता चल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, और फिर आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं होगी। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। यह बहुत ही अहम है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर तो ले लिया, क्योंकि पहले हमने शादी किया, शादी करने के बाद से कई लोग इंटीमेशन लेटर भी भिजवाते हैं। कई दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंटीमेशन लेटर क्या है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, उसमें कई वीडियोस में मैंने इंटीमेशन लेटर के बारे में बताया है। तो आपने इंटीमेशन लेटर भी भिजवा दिया, अब फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी फीस लगता है।
तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब हाई कोर्ट यह आदेश कर देती है कि भाई लड़का और लड़की यानी जो ये कपल है बालिग है और इनके जीवन को खतरा है और एसपी को यह आदेश करते हैं कि इनको सुरक्षा दिया जाए, तो एसपी ऑफिस बाइंडिंग हो जाता है, वो फिर मनाही नहीं करती और हाईलाइट हो जाता है ये मामला। तो एसपी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति या थाने का कोई व्यक्ति घूस लेके पैसे लेकर के आपको परेशान नहीं करता, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट कई बार जब प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है तो उसमें डायरेक्शन भी जारी कर देती है कि भाई अगर इनके खिलाफ कोई एफआईआर है तो इतने दिनों में आप चार्जशीट फाइल कर दें, या अगर पुलिस आपको ढूंढ रही है या कुछ ऐसा कर रही है तो वो आपको ढूंढना बंद कर देती है और आपको एक हाई कोर्ट का शील्ड मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाता है जिसमें आपको कोई टच नहीं कर पाता है। तो इसलिए यह सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आपको मैं दोस्तों यह भी बता दूं कि जैसे हर चीज़ का एक स्टेज होता है, आपको पहले स्टेज पे है कि शादी करना ज़रूरी है, शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरा स्टेज है कि आप इंटीमेशन लेटर भिजवा दो। तीसरा स्टेज है कि अगर इससे नहीं काम चल रहा है तो आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधे प्रोटेक्शन के लिए चले जाएं। पहले आप बाकी के सारे स्टेप्स पूरे कर लें, उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लें। चौथा पॉइंट है कि लीला कैसे मदद करेगी। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है कि लीड इंडिया किस प्रकार से मदद करेगी। आप लीड इंडिया की वेबसाइट dalila.in पे भी विजिट कर चुके हैं, आपने वीडियो देख लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि कैसे मदद करेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि dalila.in यानी लीड इंडिया के पास में 5000 से ज़्यादा एडवोकेट एसोसिएटेड हैं। आप हमारे माध्यम से अगर आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, चाहे आपने लीला से शादी किया है या नहीं किया है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हमारे जो एक्सपर्ट एडवोकेट हैं वो आपको प्रोटेक्शन दिला सकते हैं और सब कुछ ऑनलाइन आसानी से हो सकता है। इसमें आपको पूरी सहायता मिलेगी। सहायता लेने के लिए भी आप आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800 पर 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप हमें care@dalila.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट dalila.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आप हमारे माध्यम से आप किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हम इसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। अब एक और प्रश्न आता है कि डायरेक्टली किसी एडवोकेट के पास जाके लें या लीला के माध्यम से लें। अगर आप डायरेक्टली जाते हो किसी एडवोकेट के माध्यम से लेने के लिए तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनको चेंज कर रहे हैं और आपकी बात ही नहीं हो पा रही ठीक तरीके से। यहाँ पे लीला में करने से ये होगा कि डेडिकेटेड एक टीम है, अगर आप उस पर चाहें तो कभी भी बात कर सकते हैं। अगर कभी आपके एडवोकेट फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो लीला के माध्यम से आपको मदद मिल सकती है। तो इसके कई फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, चाहे आपने हमारे माध्यम से शादी किया हो या कहीं और से शादी किया हो, तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है। तो इसी में मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मली हमारे पैनल के जो एडवोकेट होते हैं उनका जो फीस होता है वो 20,000 होता है। इसमें वो आपको पूरी सहायता करते हैं और आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलाते भी हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इस पर कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।